इस बाल सत्संग में देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों धर्म की जो चर्चा चल रही थी उसमें 7 लक्षणों पर व्याख्यान हो चुका था। आज उसका 8वां लक्षण है विद्या। विद्या के विषय में जानते हैं। विद्या बच्चों से भी जुड़ा हुआ विषय है और वैसे ये सबके लिए है। विद्या 2 प्रकार की होती है। विद्या 2 प्रकार की होती है, एक पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। पराविद्या यानी स्पिरिचुअल साइंस, अपराविद्या स्कूल एजुकेशन, जो स्कूलों में भौतिक विद्या पढ़ाई जाती, फिजिकल एजुकेशन। संसार में जो विद्याएं हम लोग पढ़ते हैं, जिसके विषय में जानकारी करते हैं, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, वो सब अपरा विद्या है। और दूसरी होती है पराविद्या, स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्म विद्या, जिसमें आत्मा, परमात्मा, मन, इंद्रियां, प्राण, इनके बारे में जानते हैं। ये नैतिक शिक्षा का जो विषय है, ये पराविद्या से जुड़ा हुआ विषय है। तो मनुष्य जीवन में सफलता के लिए दोनों प्रकार की विद्याएं आनी चाहिए। यदि हम केवल अपरा विद्या, केवल स्कूल एजुकेशन, केवल भौतिक विद्या पढ़ते हैं तो हमारा विनाश हो जाता है, दुर्दशा की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। आप देख रहे होंगे मनुष्य को मारने काटने के लिए दौड़ रहा है, क्योंकि उसके जीवन में पराविद्या का अभाव है। वो किस तरह से रहना चाहिए, अध्यात्म विद्या, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है उसको, और इस कारण से केवल ये भौतिक जगत जो उसको दिख रहा है, इसकी विद्याओं को पढ़ करके ही और विनाश को जन्म दे रहा है। इसलिए कहा जाता है कि साइंस का और अध्यात्म का मेल होना चाहिए। हम भौतिक विद्याएं भी पढ़ें और आध्यात्म विद्या को भी जानें, तो हमारे जीवन में संतुलन होगा। नहीं तो केवल भौतिक विद्याओं को जान करके हम केवल विनाश की तरफ बढ़ेंगे, और केवल अध्यात्म विद्या को जानेंगे तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जो जगत बनाया है, इसमें रहते हुए हमको अध्यात्म मार्ग की तरफ चलना है। ये जगत में जो अपरा विद्या है, ये एक तरह से साधन कोटि की मान सकते हो आप, और हमारा साध्य जो है वो पराविद्या है। हमको संसार में रहते हुए और उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है। इसलिए दोनों प्रकार की विद्याएं आवश्यक हैं, स्कूल एजुकेशन भी और स्पिरिचुअल एजुकेशन भी। तो और इस विद्या प्राप्ति का जो समय होता है वो 25 वर्ष तक का। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 आश्रम व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम विशेष रूप से पढ़ने पढ़ाने का है, विद्या अध्ययन का है। वैसे तो सभी आश्रमों में पढ़ने पढ़ाने पर जोर दिया गया है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमको अध्ययन करना है, वानप्रस्थी और सन्यासी भी। वानप्रस्थ का समय होता है 50 से 75 और सन्यासी 75 से ऊपर, उनका भी समय पढ़ने पढ़ाने और समाज के कल्याण में जाता है। तो इसलिए विद्या अध्ययन पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। चाणक्य ने एक जगह कहा है कि एक विद्वान हो और एक राजा हो, तो विद्वान जो है वो राजा से बड़ा होता है। चाणक्य लिखते हैं, विद्वच्चम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान में और राजा में यदि तुलना की जाए तो वो कभी बराबर नहीं हो सकते। राजा की पूजा तो उसके देश में होती है और विद्वान की पूजा सब जगह होती है। उसके देश में भी होती है, विदेशों में भी होती है, जहां भी जाएगा उसको पूजा जाएगा। इसलिए विद्या का इतना महत्व है। विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देना चाहिए जीवन बनाने के लिए। दोनों प्रकार की विद्याएं हमको स्कूल एजुकेशन भी प्राप्त करनी है और नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन
जो हमारा ये कार्यक्रम बाल सत्संग का चलता है, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रदान करता है आपको। इसमें नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम भी होता है, इसमें योग का कार्यक्रम होता है, इसमें ध्यान का कार्यक्रम होता है। ये आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन की तरफ ले जाता है। दोनों प्रकार की विद्याएं यदि आपके जीवन में होंगी तो संतुलन होगा। विद्या की महिमा बताते हुए हमारे शास्त्रों में लिखा है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी बे कृते वर्धते नित्यम विद्या रत्नम सर्वधनम प्रदानम। विद्या का देखिए कितना महत्व है। वो कहते हैं न चौरहार्यम, विद्या को चोर जो है वो चोरी नहीं कर सकता। आपकी प्रत्येक वस्तु की चोरी हो सकती है, भौतिक वस्तुओं की, लेकिन जो विद्या आपके पास है उसको कोई भी चुरा नहीं सकता। तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम, और राजा जो है इस पर टैक्स नहीं लगा सकता। राजा इसको किसी तरह से आपसे विद्या को छीन नहीं सकता, कोई टैक्स नहीं लगा सकता। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम, भाई भौतिक वस्तुओं का बंटवारा कर सकता है, जमीन का, जायदाद का, लेकिन विद्या का आपका बंटवारा नहीं कर सकता। यदि आपके पास विद्या है तो वह आपके पास अतिरिक्त है। इसलिए कहा गया है न भ्रात भाज्यम, भाई भी इसको बटा नहीं सकता, न च भारकारी, और इसमें कोई वजन नहीं है। दूसरी भौतिक वस्तुओं में वेट होता है, वजन होता है, भार होता है, इसमें कोई वजन नहीं है। आपने विद्या प्राप्त कर ली है तो आप और हल्के रहेंगे। तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राजा टैक्स लगा सकता है, न भ्रात भाज्यम, न भाई जो है वो इसको बटा सकता है, न च भारकारी, और इसमें कोई वजन भी नहीं है। व्यय करते वर्धते नित्यम, यदि आप उसको व्यय करते हो, खर्च करते हो, जैसे विद्यार्थी बैठे हुए हैं और इन्होंने गणित मैथमेटिक्स सीखा है, एक सवाल उनको आ गया और वो अपने दोस्तों को भी बताते हैं, तो वो सवाल खर्च नहीं हो जाएगा उसका, वो गणित का जो क्वेश्चन है वो उनको और अच्छी तरह से आ जाएगा। तो कहा गया है व्यय कृते वर्धते नित्यम, व्यय करने से, खर्च करने से विद्या बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, नॉट डिक्रीज। व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्या रत्नम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या का रत्न जो है वो सबसे बड़ा रत्न माना गया है। इसलिए धर्म के लक्षणों में विद्या को महत्व दिया गया है। धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षणों में विद्या है, और विद्या भी 2 तरह की है, स्कूल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन। दोनों प्रकार की विद्याओं को हमको पढ़ना है। यदि आप केवल स्कूल एजुकेशन पढ़ेंगे आप भौतिकवादी हो जाएंगे। आपको परमपिता परमात्मा और आत्मा का ज्ञान नहीं होने से आप एक दूसरे से लड़ने, मरने, काटने में स्वार्थी हो जाएंगे, और संसार में जो अव्यवस्था दिख रही है उस तरह की अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। कभी हमारा देश स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विद्या में बहुत बढ़ा हुआ था। हम एक दूसरे को बहुत महत्व देते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। इसीलिए मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है कि मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी, हुई नहीं हो समृद्ध तो वृथा मरे वृथा जिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ये पशु की प्रवृत्ति है। पशु का लक्षण है कि वो स्वयं खाता रहे, दूसरों से छीनता रहे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जिसमें मनुष्यता हो, जो प्राणी मात्र से प्यार करे। ये विद्या हमको सिखाती है, स्पिरिचुअल एजुकेशन। इसलिए हमको दोनों प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करना है और जीवन में संतुलन बना करके चलना है। तो ये आज का विषय था। सभी विद्यार्थी इसको ध्यान देंगे। अब 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है विद्या कितने प्रकार की होती है? हाँ जी, बोलें विद्यार्थी, कोई भी एक बताए। आवाज नहीं आ रही।
दो प्रकार की, कौन कौन सी? हाँ शाबाश, दोनों प्रकार की विद्या कौन कौन सी है? पहली विद्या भौतिक विद्या जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और दूसरी आध्यात्म विद्या, मॉरल एजुकेशन भी कह सकते हैं हम इसको, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये दो प्रकार की विद्या है। विद्वान और राजा में कौन बड़ा होता है? विद्वान बड़ा होता है, क्योंकि उसके पास विद्या है, शाबाश। राजा की पूजा केवल उसके देश में होती है, और विद्वान की पूजा कहाँ होती है? सभी देशों में, सब जगह। तो इस तरह से ये विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुना है इन्होंने। मैं आशा करता हूं कि विद्यार्थी विद्यावान बनेंगे। इनका ये विद्यार्थी जीवन है, 25 वर्ष तक अपना विद्या का जो स्कूल की जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे। साथ साथ में ये इस तरह की जो मॉरल एजुकेशन जो सत्संग के माध्यम से आपको दी जाती है, इसको भी आप साथ साथ ग्रहण करते चलेंगे, जिससे आपका जीवन संतुलित बनेगा। सभी विद्यार्थियों को, साथियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते। खाली ज्योत